अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा रिफ्लेक्शन शेयर करना चाह रही हूँ। अभी हाल फ़िलहाल में मैं और मेरा बच्चा हम लोग ये गेम खेल रहे थे जेंगा, जो कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। ये एक एक्चुअली वुडन ब्लॉक का गेम होता है और इसमें आपको बैलेंस स्ट्राइक करना होता है ताकि कोई वुडन ब्लॉक गिरे ना। द मोमेंट वुडन ब्लॉक्स गिर गए आपका गेम ओवर हो गया। तो हम दोनों खेल रहे थे एंड वी वर ट्राइंग टू स्ट्राइक बैलेंस। हम बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब क्योंकि हम जब ये गेम खेल रहे थे तो बार बार हम वर्ड यूज़ कर रहे थे बैलेंस बैलेंस। ये जो वर्ड बैलेंस है इसकी कंटेक्चुअल टैगिंग हुई है मेरे ब्रेन में। अब नाउ आई नीड टू टेल यू कि कंटेक्चुअल टैगिंग क्या है इन ब्रीफ। कंटेक्चुअल टैगिंग उसे कहते हैं कि हमारे ब्रेन में कोई ना कोई चीज़ टैग हो जाती है, ठीक है, विद अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में बैलेंस की कंटेक्चुअल टैगिंग हुई है विद दीन। दीन से हुई है। कैसे? जब मैं छोटी थी एंड आई स्टार्टेड वेयरिंग खमार, मैंने जब हिजाब करना शुरू किया तो देयर वर पीपल इन द सोसाइटी में, माशरे में ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे आके बिन मांगी एडवाइस, जो कि मैंने पूछी भी नहीं थी उनसे सुभान अल्लाह, वो मुझे आके बताने लगे कि देखो तुम अभी से तुमने हिजाब करना शुरू कर दिया है और दीन दुनिया में बैलेंस बना के चलना। You have to strike a balance between deen and dunya. So they used to advise me इस context में। तो whenever this word balance comes, मुझे जो मेरी जो contextual tagging है वो इस particular memory से हुई है। सुभान अल्लाह। और when I grew up, जब मैं बड़ी हुई तब मुझे एहसास हुआ कि सोसाइटी की एक्चुअली डेफिनेशन ही बहुत मेज्ड अप है दीन और दुनिया को लेके। और इनफैक्ट बहुत ही अजीब ये टर्म है और बहुत ही अजीब ये नोशन है कि बैलेंस स्ट्राइक करो बिटवीन दीन एंड दुनिया। इफ़ वी सी, दीन का जो मतलब है, लिटरल मीनिंग दीन का मतलब होता है वे ऑफ लिविंग लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीका। और हम देख सकते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह माइदा में फरमाया भी है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जिसका मफ़हूम है कि आज के दिन मैंने दीन पूरा कर दिया और परफेक्ट कर दिया और पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए एज अ नेमत चुना इस्लाम को एज अ दीन, एज अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 3 है। सुभान अल्लाह। दीन, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये दीन जो है हमारे लिए नेमत है और ये हमारे लिए मुकम्मल है। वो अलग बात है कि वो एज अ सिस्टम अभी कहीं पे भी वो नाफिज नहीं है, लेकिन जो हम इंडिविजुअल लेवल पे भी इस्लाम फॉलो कर रहे हैं तो वो भी हम दुनिया में रहकर ही फॉलो करेंगे। सो देयर इज़ नथिंग लाइक दिस कि दुनिया अलग दीन अलग। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो सेपरेशन हम कर देते हैं दीन और दुनिया का, बिकॉज़ यहाँ पे हम चीज़ों की डेफिनेशंस को बहुत गलत समझ रहे हैं। हमें ये समझना पड़ेगा दुनिया में रहकर ही हमें दीन फॉलो करना है। आपके क्या क्या इस्लाम हमें कहता है, फ्रॉम मुआमलात टू एवरीथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शंस, हमें क्या ट्रांजैक्शंस हमारे लिए हलाल हैं क्या नहीं, हमारे क्या मामलात होने चाहिए जब हम लोगों से मिल रहे हैं, हमारे अपने मामलात अपने आप से कैसे होने चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कैसे होने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल एज़ पर इस्लाम, एज़ पर इस्लामिक टीचिंग्स। तो ये दीन है, ना कि ये कि हम दुनिया को सेपरेट कर दें और दीन को हम समझें कि दीन इज़ समथिंग जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद तक कन्फाइंड है या फिर घरों में कुछ रिचुअल्स तक कन्फाइंड है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दीन इज़ अ कंप्लीट वे ऑफ लिविंग लाइफ और दुनिया में रहकर ही हमें दीन के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। यही सही डेफिनेशन है। देयर इज़ नथिंग लाइक स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन दीन एंड दुनिया। होप इट विल हेल्प इंशाअल्लाह ताला। थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू। जज़ाकल्लाह खैर।